इस मुद्दे की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अलक पांडे, फिजिक्स वाला संस्थान के संस्थापक, ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने का संकेत दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जवाब यहाँ है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाने का समय आ गया है। एक समूह मेडिकल उम्मीदवारों ने परीक्षा को रद्द करने और पुनः परीक्षा की मांग की थी। एनटीए ने जानकारी दी है कि एक 4 सदस्यीय उच्च शक्ति समिति इस मुद्दे की जांच कर रही है और समिति की सिफारिशों के आधार पर आगे के कदम उठाए जाएंगे। नीट परिणाम 2024 लाइव अपडेट। मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़, सूरत और चंडीगढ़ सहित राज्यों के कम से कम 6 केंद्रों के छात्रों ने परीक्षा के दौरान समय की हानि की शिकायत की थी। एनटीए के अधिकारियों के अनुसार इन केंद्रों पर छात्रों को गलत प्रश्न पत्र वितरण, फटे हुए ओएमआर शीट्स या ओएमआर शीट्स के वितरण में देरी जैसी प्रशासनिक कारणों से परीक्षा पूरी करने के लिए पूरा 3 घंटे और 20 मिनट का समय नहीं मिल सका। नीट परिणाम 2024 लाइव अपडेट। नीट यूजी 2024 के परिणाम, जो 4 जून 2024 को घोषित किए गए थे, ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जिसमें कई मेडिकल उम्मीदवारों, माता-पिता और संबंधित पक्षों ने जांच की मांग की और पुनः परीक्षा की मांग की, यह आरोप लगाते हुए कि कुछ केंद्रों पर पेपर लीक हो गया था, जहां छात्रों को उच्च अंक प्राप्त हुए। नीट परिणाम 2024 लाइव अपडेट। शिक्षा मंत्रालय ने उन 1500 से अधिक छात्रों के परिणामों की फिर से जांच के लिए 4 सदस्यीय पैनल गठित किया है, जिन्हें राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET UG) के दौरान समय की हानि के लिए ग्रेस अंक दिए गए थे, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने घोषणा की। नीट परिणाम 2024 लाइव अपडेट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक NEET UG उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का रुख मांगा, जिसमें उत्तर कुंजी में 2 सही उत्तरों के साथ एक प्रश्न के बारे में शिकायत की गई थी। यहाँ पढ़ें। नीट परिणाम 2024 समाचार लाइव। शिक्षा पोर्टल HT पर नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। एनटीए प्रमुख ने कहा कि मुद्दा 4750 में से केवल 6 केंद्रों तक सीमित था और लगभग 24 लाख उम्मीदवारों में से लगभग 1600 को प्रभावित किया। परीक्षा की अखंडता पूरे देश में प्रभावित नहीं हुई थी। नीट परिणाम 2024 समाचार लाइव। 6 उम्मीदवार नीट यूजी परीक्षा में 720 अंकों के साथ टॉपर्स के रूप में उभरे हैं और 2 ने 718 और 719 अंक प्राप्त किए हैं, एनटीए प्रमुख ने कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अंक उनके द्वारा दिए गए सही और गलत उत्तरों की संख्या के कारण नहीं है, बल्कि स्केल फॉर्मूला के कारण हैं। नीट परिणाम 2024 समाचार लाइव। ये पूछे जाने पर कि क्या नीट यूजी परीक्षा भारत में कहीं भी पुनः आयोजित की जाएगी, एनटीए ने स्पष्ट किया कि किसी भी आगे के निर्णय समिति की सिफारिशों पर निर्भर करेंगे। समिति 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। लगभग 1600 उम्मीदवारों को 6 केंद्रों से गलत प्रश्न पत्र वितरित किए गए और 2 से 3 उम्मीदवारों को फटे हुए ओएमआर मिले, जिसके कारण उन्हें परीक्षा के प्रयास के लिए कम समय मिला। हमारे निर्देश हैं कि यदि परीक्षा देर से शुरू होती है तो उम्मीदवारों को पूरा समय दिया जाना चाहिए, जो अधिकांश केंद्रों में हुआ है, लेकिन कुछ केंद्रों पर परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला। संबंधित उम्मीदवारों ने पुनः परीक्षा या मुआवजा अंक के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हमने HC को जवाब दिया कि हमने समय हानि के मुद्दे की जांच के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई है, जिसने सिफारिश की कि उन्हें छात्रों को समय हानि के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। एनटीए महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह। इस वर्ष उम्मीदवारों ने कुछ मुद्दे उठाए, जैसे कि उच्च अंक और कई टॉपर्स। उत्तर कुंजी को संशोधित किए जाने के कारण 44 उम्मीदवारों के अंक 715 से 720 हो गए और टॉपर्स की संख्या भी 61 हो गई, एनटीए डीजी ने कहा। कई नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवारों ने अंकों की मुद्रास्फीति का आरोप लगाया है, जिसके कारण रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसमें से 6 एक ही परीक्षा केंद्र से हैं। हालांकि एनटीए ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया है और कहा कि एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में किए गए बदलाव और परीक्षा केंद्रों पर समय की हानि के लिए ग्रेस अंक छात्रों के उच्च अंक प्राप्त करने के कुछ कारण थे। स्रोत पीटीआई। इस उच्च शक्ति समिति को स्थापित करने का कदम अंकों की मुद्रास्फीति के आरोपों के बीच आया है, जिससे परीक्षा में 67 उम्मीदवारों ने पहला स्थान साझा किया है। पूर्व यूपीएससी अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी और इन उम्मीदवारों के परिणामों को संशोधित किया जा सकता है, एनटीए महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। ग्रेस अंक देने से परीक्षा के अर्हता मानदंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और प्रभावित उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा से प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी, उन्होंने जोड़ा। नीट परिणाम 2024 समाचार लाइव अपडेट। नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 1500 से अधिक उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस अंकों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 4 सदस्यीय पैनल गठित किया है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने शनिवार को घोषणा की।